सोचने लगे कोई बात नहीं कि बालक बंदर और एक सुभाऊ इन्हें न संत विदु सैकाऊ। ए बालक बंदर एक सुभाऊ और इन्हें न संत विदु सैकाऊ। इन्हें न संत विदु सैकाऊ इन्हें न संत। बालकों का बंदर जैसा स्वभाव होता। अरे जब संत लोग ही इनसे कोई बात नहीं समझते हैं और इन्हें कभी अपराध नहीं दिया करते तो हम कौन से संतों से आगे हैं। बोल ठाकुर जी महाराज की। इतना कहने के बाद गर्गाचार्य पंडित जी ने भोग लगाया, स्वयं खाया और राधे राधे करते हुए सीधे मथुरा के लिए चले गए। अब आओ देखते हैं आगे। भगवान कन्हैया इधर तो आंगन में है। अब कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर को पता चला है कि अवतार हो गया है, तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे। चलो शंकर जी ने सोचा दर्शन करते हैं कन्हैया के। भगवान कन्हैया के दर्शन की चाहत लेकर के आज चले हैं कैलाश पर्वत से गोकुल की ओर। यशोदा के द्वार पर आ गए, दस्तक लगाया। यशोदा मैया ओए माताम भिक्षाम देही। यशोदा मैया गई। कौन आ गया? वो भाई बाबा जी आ गए हैं। तुरंत ही यशोदा मैया ने दक्षिणा ली और भिक्षा ली, जाकर के दी है। बोले लो बाबा जी है। बाबा जी कहने लगे ऐसे बाबा जी नहीं है, हाँ, तुम्हारी भिक्षा के लिए थोड़ी आए हैं, तुम्हारे बच्चे के दर्शन के लिए आए हैं। बच्चे के दर्शन कराओ। अरे हमने सुना है तुम्हारे आंगन में वृद्धावस्था में एक बहुत सुंदर सा लड़का जिसका जन्म हुआ है, मुझे उस बच्चे के दर्शन करने हैं। भक्त जनों, यशोदा ने जैसे ही देखा है शंकर जी की ओर, सोचने लगी हैं गले में सांप डाल के आए हैं, ऐसा लगता है सपेरा चले आए हैं। सर पे इतना लंबा जूड़ा है, मेरा कन्हैया तो देखेगा तो डर जाएगा, रोने लगेगा। और मैं अपने कन्हैया को रुलाना नहीं चाहती। क्या? बोले हाँ। शंकर जी सोचने लगे क्या सोच रही हो मैया? मैया बोली बाबा जी एक बात कहें, बुरा न मानो तो। बोले कहो। बोले सुन, तुम्हें देख करके मेरा श्याम डर जाएगा, अभी छोटा है, कुछ जानता भी नहीं। शंकर जी सोचने लगे तुम डरने की बात कर रहे हो, वो तो डराने वाले हैं। यशोदा समझ ही नहीं पाई क्या कह गए। यशोदा ने फिर से कहा क्या कहा बाबा जी? शंकर जी बात बदलते हुए बोले नहीं मैया, आप ये कह रही थी डर जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे बच्चों को क्या पता ये सर पे है क्या है, इन्हें कहां से डर लगेगा। यशोदा कहने लगी फिर भी नहीं दिखाऊंगी, चले जाओ यहां से। भक्त जनों जब नंद के द्वार पर पहुंचे तो नंदेश्वर नाम पड़ गया। अब शंकर जी ने एक प्रण कर लिया, बोले तब तक नहीं जाएंगे जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं कर लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। तो आस लगा के वहीं यशोदा के आंगन पे द्वार पे बैठ गए हैं भगवान शंकर। तब उनका नाम पड़ा। बोलो आसेश्वर भगवान की। आसेश्वर भगवान। आज आस लगाकर शंकर जी बाहर बैठे हैं और अंदर पलने में कन्हैया लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं। अंदर ही अंदर शंकर जी की कन्हैया से बातें होना चालू हो गई। यशोदा कामकाज में, उन्हें कोई पता भी नहीं है। जैसे ही कामकाज में लगी हैं तो यशोदा ने देखा है बाबा जी गए नहीं। भगवान कन्हैया से बोले शंकर जी प्रभु ऐसा लगता है मैया तो दर्शन कराएगी नहीं, तुम भी नहीं कराओगे क्या? जब ये कहा है तो भक्तजनों कहने लगे हैं शंकर जी से बाबा नंद के लाल, बोले तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे तो भला किन्हें कराएंगे? है तुम्हें ही दर्शन कराएंगे। जहां कन्हैया जोर जोर से हंस रहे थे उसी जगह से रोना चालू हो गए। यशोदा भाग करके गई। अभी तो कन्हैया सो रहा था लेकिन रोने कैसे लगा था। अरे मुझे ऐसा लगता है कोई गोपी आई, नजर मार के चली गई और बोली कि कौन सी ने मारी दौरी, अरे जादू टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। तो कौन सी ने
कौन सी ने मारी डोरी जादू टोना मेरो मछलो श्याम सलोना के कौन सी ने अरे सखियां आए द्वारे खेले अरे सखियां आवे द्वारे खेले कौन सिन छेड़ लोरी ए ऐसो सुगर खिलौना कौन सिन